ट्रेवल कई लोगों की हॉबी होता है, और कई लोग जब बच्चों की छुट्टियां होती तो जाते हैं, या कई लोग बिजनेस पर्पस के लिए जाते हैं, कोई लोग धार्मिक यात्राएं करते हैं। मीन्स ट्रेवल सभी लोग करते हैं, और आजकल बहुत अधिक ये चलन में है कि जहां छुट्टियां हुई लोग अपना बैग पैक करके निकल जाते हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रेवल के कई मोड होते हैं। अगर आपके पास अपनी कार है और पास का ही कोई डेस्टिनेशन है तो आप अपनी कार से जाते हैं, बस से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं। लेकिन कई डेस्टिनेशन बड़े ही दूर होते हैं, तो वहां पर हमें एयर जर्नी या हवाई जहाज से ही यात्रा करनी होती है। और सभी लोगों का सपना भी होता है कि कभी न कभी तो हम हवाई जहाज से यात्रा करें ही, क्योंकि जो ज्यादा डिस्टेंस की जो भी जगह होती है, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, तो हमारा टाइम एक तो सेव होता है, प्लस सबको थोड़ा सा शौक भी होता है कि एक ना एक बार तो हम हवाई जहाज में बैठे ही। तो अगर पास का कोई आपका डेस्टिनेशन है तो ऑब्वियसली आप जो अदर मोड ऑफ ट्रेवल है वो ही फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपकी जर्नी बहुत दूर की है और अगर इंटरनेशनल है, तब तो आपके पास कोई और चॉइस है ही नहीं, आपको एयर जर्नी ही करनी पड़ेगी। तो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जब भी हम भले डोमेस्टिक मीन्स इंडिया में ही अगर हम एयर जर्नी करते हैं या अब्रॉड में इंटरनेशनल जर्नी करते हैं, तो हमें क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, क्या क्या कॉशंस रखने पड़ते हैं, डू एंड डोंट की एक लंबी लिस्ट होती है। क्योंकि जब भी हम प्लेन में यात्रा करते हैं तो वहां पर हमारी सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग रूल्स बने हुए हैं जो हमें इन जनरल ट्रेन या बस में बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। तो अगर आप भी पहली बार प्लेन में ट्रेवल करने वाले हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, आपके सचमुच बहुत काम आने वाला है। मैं एक वीडियो आज का जो ये वीडियो है इसमें तो डोमेस्टिक एयरलाइंस के थ्रू अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको क्या प्रिपरेशन करनी होगी, क्या क्या चीजें ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते, ये सब शेयर करने वाली हूँ। लेकिन एक अन्य वीडियो में इंटरनेशनल जर्नी के बारे में भी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हम लेते हैं तो हमें क्या क्या और प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो मैं हूँ उषा जैन भटनागर। तो आज का जो वीडियो है इसी एयर जर्नी के बारे में, क्योंकि मैं बहुत फ्रिक्वेंट जर्नी करती हूँ तो मैं कई लोगों को वहां पे, जैसे हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पे जो लोग पहली बार जर्नी करते होते हैं तो बहुत सारे उनको डाउट्स होते हैं या वो बहुत पूछताछ करते रहते हैं कि और उनको थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कभी तो कोई डेस्क पे बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, कई बार कोई भी नहीं होता है, तो ऐसे में बड़े इधर से इधर लोग घूमते रहते हैं, मीन्स परेशान होते हैं। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जो पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं, वो भी डोमेस्टिक में मीन्स इंडिया में ही अगर आप यात्रा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है टिकट की। जब भी आपकी कोई जर्नी प्लान होती है तो आप टिकट देखते हैं। आप टिकट अगर आपकी जर्नी पहले ही प्लान हो गई है तो पहले बुक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको सस्ती होगी। क्योंकि हमेशा जो प्लेन के टिकट्स होते हैं वो जैसे जैसे हमारी जर्नी का टाइम नजदीक आता है उसका दाम बढ़ता जाता है। प्लस जितना अगर हम सर्च करते हैं एक ही फ्लाइट के टिकट्स को बार बार एक ही हमारे मोबाइल से, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा रेट बढ़ बढ़कर आता है। क्योंकि एल्गोरिदम जो होता है वो यही शो करता है कि हाँ इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के टिकट्स की ज्यादा डिमांड है। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आप एक से सर्च करिए और बुक किसी और नंबर से करिए, तो आपको जरूर कुछ न कुछ मॉनेटरी गेन होगा, मीन्स आपकी टिकट थोड़ी सी सस्ती होगी। ये तो हो गया टिकट का बात, जो बहुत ही प्राइमरी है। अगर जितना पहले करेंगे उतना अच्छा होगा। नाउ बात करेंगे लगेज की, क्योंकि हम इन जनरल ट्रेन वगैरह में तो कोई ऐसा कैपेसिटी का या वजन का कोई बैरियर ही नहीं होता है, हम चाहे जितना अपना वजन ले जा सकते हैं। लेकिन जब भी हम एयर जर्नी करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर जो फ्लाइट आपने ली है उसमें पहले ही इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप इतना इतना वजन कैरी कर सकते हैं। एक तो होता है जो लगेज हमको वहां पर बुक करना होता है, और एक दूसरा होता है कैरी ऑन लगेज, जो हम अपने साथ, जो छोटा बैग होता है, छोटा सूटकेस होता है, उन सारी चीजों को अपने साथ कैरी करके ही ले जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो भी एयरलाइंस की आपने टिकट बुक की है तो वहां पर पढ़िए। ज्यादातर जो इंडियन एयरलाइंस की जो भी
इंडियन एयरलाइंस में बहुत सारी है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, अभी विस्तारा है, इस तरह की। तो आप उनके जरूर देख लीजिए कि वो कितना वजन आपको कैरी करने देंगे। इन जनरल 9 से लेके 15 किलो की ही रेंज होती है, मीन्स 15 किलो से ऊपर आप वजन नहीं ले जा सकते हैं। तो आप जितना नेसेसरी हो उतना ही वजन ले जाइए। और अगर आपकी जर्नी एक ही दिन की है, सेम डे की है या 2 डेज की है, तो आप एक कैरी ऑन लगेज ही रखें, जिसे आप अपने ही साथ प्लेन में लेकर जाएं। उसके ऊपर शेल्फ होते हैं, वहीं रख दीजिए। तो आपको जब आपकी जहां पर आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे तो आपको अपने लगेज के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, तो वहां पर आपका टाइम भी सेव होगा। लेकिन हाँ, अगर आपका लगेज ज्यादा होता है तो आप उसको बुक करिए, तो अकॉर्डिंग टू डेट ही वजन रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको बहुत आसानी होगी, वहां पर कोई भी आपको इश्यू नहीं होगा। नहीं तो ये बहुत ही एक स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर हमारा सपोज किसी एयरलाइंस का 15 किलो मैक्सिमम वजन का ही उसमें प्रोविजन है, हमारा 16 किलो भी हो गया, 16 केजी भी हो गया, तो हमको 600 से लेके 700 तक पर केजी पे करना होता है। तो जो आप एक्स्ट्रा सामान जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो मालूम पड़ा कि वो आपका यहाँ पर और महंगा हो गया। जो आप किसी भी जो भी डेस्टिनेशन है वहां खरीदते तो ज्यादा सस्ता होता, तो ये बात जरूर ध्यान में रखें। कई बार ऐसे होता है कि हमने इतना वजन को घर में तो तोला नहीं और वहां जाके मालूम पड़ता है कि हमारा तो ज्यादा हो रहा है, तो हमें वहीं पे वो चीजें रखनी पड़ती है। मीन्स बाद में तो हम कलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमारा ऐसे नुकसान हो सकता है। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि जितना वजन लिखा हुआ आप कैरी कर सकते हैं उतना ही ले जाइए। और अगर आपका कैरी ऑन लगेज है, आपका बैग है, छोटा सूटकेस है, आप उसमें चीजें रख सकते हैं, ले जा सकते हैं। विशेषकर जैसे कई लोगों को लगता है जो पहली बार फ्लाइट में जाते हैं कि खाना ले जाएंगे अपना घर का, तो हम शर्म आएगी, क्या कहेंगे लोग, हम एयरपोर्ट पे भी अपना खाना खाने हैं। लेकिन आप अगर अपना ही खाना ले जाते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर जो भी चीजें मिलती है वो बहुत कॉस्टली होती है, तो आप अपना, अगर आपके पास, क्योंकि आपको एयरपोर्ट पे ज्यादा टाइम रुकना भी पड़ता है, अगर आपकी फ्लाइट कम देर की तो कोई इशू नहीं है, आप नहीं ले जाइए। लेकिन अगर ज्यादा घंटे की आपकी फ्लाइट है, अगर 2-3 घंटे भी आपकी फ्लाइट है, बच्चे भी आपके साथ है, तो जरूर कैरी करिए अपने खाने का सामान, पीने का पानी घर से ले जाइए। वहां पे जब चेकिंग होती है, सिक्योरिटी चेक, वहां आपको पानी खाली करना होता है, लेकिन अगेन आप रिफिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह इस तरह के वाटर फाउंटेन होते हैं अंदर, तो वहां पर खरीदिए मत पानी, क्योंकि बहुत महंगा मिलेगा। तो आप अपना ही कैरी करिए। खाने का सामान भी जैसे मैंने कहा है कि आप अपना जरूर ले जाइए। अगर ज्यादा टाइम है, आप पहले पहुंच गए एयरपोर्ट पे, वहां पे खा सकते हैं, या आप फ्लाइट में भी खा सकते हैं। क्योंकि अगर आप फ्लाइट में भी खाना लेते हैं तो वो तो एयरपोर्ट से भी बहुत ज्यादा महंगा होता है, प्लस क्वालिटी इन जनरल अच्छी नहीं होती है। तो आप ये बात जरूर ध्यान रखिए। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर भी अगर आप जाते हैं, जैसे कि हम अगर अदर जो मोड है, सपोज हम रेलवे स्टेशन पे गए, वो तो खुला भी होता है, तो वहां पर कोई भी मौसम का असर इतना ज्यादा नहीं होता। विंटर है तो हम ऑब्वियसली विंटर वियर पहनेंगे ही, लेकिन एयरपोर्ट पर बहुत टेम्परेचर लो मेंटेन किया जाता है, तो आपको बहुत ठंड लगेगी। प्लस फ्लाइट में भी, मतलब प्लेन में भी बहुत टेम्परेचर लो होता है, मीन्स बहुत ही ठंड वाला टेम्परेचर ही मेंटेन करते हैं। तो आप अपने साथ कोई पतला जैकेट या हुडी या कोई शॉल जरूर लेकर जाइए, क्योंकि डोमेस्टिक जो एयरलाइंस होती है वहां पर कुछ इस तरह का प्रोवाइड नहीं किया जाता है कि आपको छोटा ब्लैंकेट दिया जाए या इस तरह की कोई भी चीज, तो वो आपको अपना ही कैरी करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई लगेज की एंड जो भी बेसिक आप चीजें लेकर जाएंगे उसकी। नाउ अब बात आती है, जब भी आपकी जर्नी होती है तो उसके 48 आवर्स पहले आप अपना चेक इन कर लीजिए। तो इससे आपको एक फायदा ये होगा, वहां तो एक क्यू में आप बच जाएंगे, अपना टाइम सेव कर लेंगे अगर आपके पास कम लगेज है तो। और इसके अलावा आपको अपनी मनपसंद सीट मिल जाएगी। सपोज आप पहली बार एयर ट्रेवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको नीचे झांक के देखने का बहुत मन होगा, तो ऐसे में आप विंडो सीट ले सकते हैं। तो आप पहले ही ऑनलाइन चेक इन कर लीजिए। देन जब आप लगेज लेकर जाएंगे तो आप वहां पर अपना लगेज अगर ज्यादा है तो बुक कर दीजिएगा। और जब भी आपकी जिस दिन भी जर्नी होगी तो आप
जो भी आपका टाइम है, सपोज आपकी शाम के 7 बजे की फ्लाइट है तो आपको 5 बजे एयरपोर्ट पर जरूर पहुंच जाना होता है। मीन्स 2 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना ही होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। तो जैसे ही आप अंदर, मतलब जहां पर एंट्री गेट होता है वहां पर एंट्री करेंगे तो आपको अपना जो भी आपका टिकट, सपोज आपने ऑनलाइन किया है और उसका पेपर भी नहीं निकाला है आपने, मतलब कॉपी नहीं निकाली है, अपने मोबाइल में ही है, तो आप उसको निकाल कर रखिए। अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो भी आप ले जाते हैं, आधार कार्ड हो सकता, क्योंकि डोमेस्टिक ट्रेवल जब हम करते हैं तो पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। तो आप अदर जो भी हमारे आइडेंटिटी कार्ड होते हैं उनमें से कोई भी एक ले जाइए, तो आपको जो भी गेट पे सिक्योरिटी चेक होगी सबसे पहले वहां पर उनको दिखाना होगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। प्लस वन मोर थिंग, अगर आपने एक बार एंटर कर लिया जहां से, जो सिक्योरिटी जो फर्स्ट गेट है वहां से, तो आप फिर दोबारा वापस बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट होती है। तो आप बार बार आना जाना बाहर अंदर नहीं कर सकते। जैसे हम ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे तो कर सकते हैं ना कि अंदर गए फिर भी हमको कुछ चीज की जरूरत पड़ी हम बाहर आ सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर नहीं कर सकते। एक बार आप अंदर गए तो आपको वहीं रहना होगा जब तक कि आपकी फ्लाइट में अपना चढ़ जाए। इंटर होने के बाद अगर आपके पास ज्यादा लगेज है तो आप वहां पे काउंटर पे जो भी आपकी फ्लाइट का जो नाम है वहां पे बोर्ड होते हैं, आपको दिख जाएगा सब कुछ। आप वहां पर जाइए और अपने लगेज को उनको दे दीजिए, वो वहां पे वेट चेक करते हैं आपको। मीन्स आप फ्री हो जाएंगे, वहाँ पर ही आपको बोर्डिंग पास भी वो दे देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा लगेज नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपका सब कुछ चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि आप ऑनलाइन पास भी ले सकते हैं। नाउ इसके बाद जो आता है वो थोड़ा सा टफ पार्ट जिसे हम कहते हैं ना, वो ही होता है कि जब आपकी चेकिंग होती, सिक्योरिटी चेक। इसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है एयरपोर्ट पे, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी का कंसर्न बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जो भी आप चीज़ें कैरी कर रहे हैं, प्लस वन मोर थिंग मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि जब आप लगेज अपना पैक करें तो किसी भी तरह का कोई शार्प ऑब्जेक्ट लाइक चाकू है, कैंची है, या नेल कटर है, या जो आईब्रोज बनाने का ट्वीज़र होता है वो भी आप बिल्कुल भी मत ले जाइए। अगर आप कॉस्मेटिक्स कुछ भी ले जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में ले जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे 10 ml 20 ml की बाटल ही लीजिए, अदरवाइज़ वो भी आपके वहाँ पे निकाल दी जाएगी। और इस तरह की कोई भी शार्प जो चीज़ें, इवन आपकी कोई कीज़ होती है, बड़ी कीज़ भी होती है, तो वो भी वहाँ जरूर सिक्योरिटी चेक में आपसे पूछेंगे। अगर आप ज़्यादा कॉइन लेके जा रहे हैं तब भी आपसे पूछेंगे कि आप इतने सारे कॉइन क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जो स्कैनर जो मशीन होती है उसमें वो दिखाई देते हैं। तो आप इस तरह की कोई भी चीज़ मत लेके जाइए, अदरवाइज़ वो आपको वहीं पे ड्रॉप करनी पड़ेगी और वो वापस आपको नहीं मिलेगी। अगर ऐसी कोई चीज़ें ले जानी है तो आप अपना जो सूटकेस है बड़ा वाला जो आपने लगेज में वहाँ पे काउंटर पे जमा किया है उसमें रख दीजिए। अपना जो कैरी ऑन जो हम अपना उठा के चलते हैं या हम फ्लाइट में रखेंगे जिसको अपने साथ, उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ मत रखिए ना। तो जब हम सिक्योरिटी चेक करते हैं तो हमारी जो भी सारे बिलोंगिंग्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है लाइक मोबाइल है, चार्जर है, हमारी घड़ी है, और जितनी भी चीज़ें, हमारा लैपटॉप है या और भी इस तरह की कोई चीज़ें आपके पास हैं, वो आपको ईयरफोन है या जहाँ पर भी वायर होगा, आपके पास तार होगा, वो आपको ट्रेस होती हैं उनमें रखना होंगे। घड़ी भी आपको रखनी होती है, कई जगह नहीं भी रखवाते हैं, कई जगह रखवाते हैं। इंडिया में शूज़ इन जनरल नहीं खुलवाते हैं, जो बड़े लॉन्ग बूट होते हैं वही खोलने के लिए कहा जाता है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जूते खोलने पड़ते हैं, केवल आपको सॉक्स ही पहने रहने होते हैं। और जो भी आपकी जेबों में आपने कोई भी चीज़ रखी है तो आप उसको निकाल दीजिए, उस ट्रे में रख दीजिए। और अगर आपने जैकेट पहना है या बड़ा कोई चीज़ शॉल वगैरह ली है तो वो भी आपको वहाँ पे निकलवानी ही होगी, मतलब वो निकलवाएंगे आपसे। इसके बाद ये सारा ही सामान आप वहाँ पर रख दीजिए, वो ट्रे में अपने आप से ही बाहर जाएगा स्कैन होता हुआ। इसी बीच साइड में आपकी भी चेकिंग होगी, आपकी भी पूरी बॉडी की, आगे से पीछे से, मीन्स सब तरफ से चेक किया जाता है, मशीन से चेक होता है। तो अगर आपने कुछ भी ऐसा कोई भी जिस पे ऑब्जेक्शन हो, ऐसा कोई अगर ऑब्जेक्ट अपने साथ नहीं रखा है तो विदिन सेकेंड आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी डाउट होता है या आपने कुछ चीज़ें रखी है तो वो मशीन में आ जाता है, तो आपको वो वहाँ पर बताना पड़ेगा कि मैंने क्या रखा है। और अगर वो ले जाने देंगे तो ही आप ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपको वहीं पे फेंक कर आना पड़ेगा। तो आप ऐसा कोई भी सामान कैरी ही मत करिए जो आपको फेंकने की नौबत आए।
जब सिक्योरिटी चेक के दूसरी तरफ अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं मिलती तो आप इजीली दूसरी तरफ जा सकते हैं, अपनी सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए बहुत अच्छे से। हालांकि एयरपोर्ट पे इन जनरल कभी भी कोई चीज़ मिसप्लेस नहीं होती तो मिल जाती है। वहाँ पे आप फिर जो भी आपके मोबाइल है, गैजेट्स हैं, घड़ी है, वो आप फिर से पहन लीजिए, क्योंकि जेंट्स को वहाँ पे बेल्ट भी उतारना होता है। बेल्ट के साथ साथ उनका जो वैलेट होता है वो भी उनको वहीं रखना होता है। तो सारी चीज़ें अच्छे से ले लीजिए, याद रखें, और फिर से अपने बैग में उनको रिप्लेस कर दीजिए। नाउ इसके बाद आप फ्री हैं, अंदर में से सब कुछ आपकी चीज़ें हो गई हैं। डोमेस्टिक एयरलाइंस में इतना ही होता है। फिर आपका जो बोर्डिंग पास होगा वहाँ पर आपको लिखा होता है कि आपकी जो फ्लाइट है या आपका जो प्लेन है वो किस गेट नंबर पर आएगा, क्योंकि हर एयरपोर्ट पे बहुत सारे गेट नंबर होते हैं। तो आप भी वहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारे डिस्प्ले भी होते हैं, वहाँ पर भी आप देखते रहिए कि किस जगह हमको जाना है। इन जनरल एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा साइन बोर्ड्स होते हैं, तो हमें किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद ही अपने आप से सब कुछ चीज़ें कर सकते हैं। और क्योंकि अब आपने लगेज भी, एक कैरी ऑन लगेज ही आपके पास होगा बस, तो आप बहुत फ्री घूम सकते हैं। तो आप देख लीजिए कहाँ पर आपकी फ़्लाइट आने वाली है, किस गेट नंबर पर, वहीं पे बहुत सारा सीटिंग अरेंजमेंट होता है। और इन जनरल एयरपोर्ट पर हर जगह, हर गेट के पास में वॉशरूम्स होते हैं, वाटर फाउंटेन्स होते हैं, और भी स्टॉल्स खाने के भी होते हैं। तो आपको ऐसे कोई परेशानी नहीं होती है, वहीं पर आप बैठ जाइए। और जब भी आपकी फ़्लाइट आने वाली होगी उसके हाफ एन आवर पहले ही वो लोग अनाउंस करते हैं कि ये इसका हम बोर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें भी बोर्डिंग जब स्टार्ट होता है तो उसमें भी आपको, क्योंकि फ़्लाइट अगर बड़ी है, प्लेन बड़ा है, तो उसमें A, B, C करके 3 पोर्शन में टिकट्स पे नंबर होते हैं। तो वो डिपेंड करता है, वो अगर दोनों तरफ उनने जाने का बनाया होता है तो आगे से भी एंट्री देते हैं, पीछे से भी, वो डिपेंड करता है फ़्लाइट टू फ़्लाइट। तो आपको जिस तरह से वो अनाउंस करेंगे उसी हिसाब से आपको लाइन में लगना है और देन प्लेन में आपको बोर्ड हो जाना है। प्लेन में बोर्ड होने के बाद भी आपको बहुत उस समय लोग, अच्छा सारे लोग जब घुसते हैं, और क्योंकि फ़्लाइट जब भी होती है, कोई भी प्लेन होता है, तो उसमें दोनों तरफ सीट्स के बाद जो बीच का पैसेज है वो बहुत कम होता है। तो मीन्स उसमें 2 लोग नहीं आ जा सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि फटाफट जाएं, अपना सामान ऊपर सेट कर दें और प्लेस्ड हो जाएं। तो आई होप ये वीडियो आप सब लोगों के लिए जो पहली बार डोमेस्टिक फ़्लाइट में फ़्लाइट लेने वाले हैं, एयर जर्नी करने वाले हैं, तो एक्साइटेड तो होंगे ही, लेकिन एक्साइटेड होने के साथ थोड़े से प्रिकॉशंस लेंगे, केयरफुल तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा। तो ये वीडियो शायद जो पहली बार जर्नी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। एक वीडियो में शेयर करूंगी इंटरनेशनल जर्नी के समय हमें और क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है, क्या सावधानियां रखनी होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।